तो इंटीग्रेशन दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। देखो पहले तो मैं इंटीग्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, सपोज आपके पास लिखा हुआ है फाइव एक्स टू द पावर 3, इसे आपने इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, पहले तो कांस्टेंट बाहर लेते हैं, x टू द पावर 3 को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होता है कि जो पावर है इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं और नई पावर से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब कितना हुआ, 5 x टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 4 बाय 4, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन इसमें एक इसमें कंफ्यूजन है, बहुत कैड़ा वाला। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसमें ये है, देखो जैसे ये आपका आंसर आया, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन किया था आपने, ये इसका डिफरेंशिएशन करके ये आंसर आया। लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये 5 कहां से लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। 5 का कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अगर 5 की बजाय यहाँ 50 लिखा हुआ होता तो भी 0, अगर कुछ और लिखा होता, पाई लिखा होता तो भी 0। तो हम कांस्टेंट नहीं ला सकते इसके अंदर। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ एक प्लस सी लगाना पड़ता है। मतलब जो कुल मिलाकर के हमारा आंसर बना ना, ये बना एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सी क्या है, सी को हम बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसे हम मैथमेटिकली फाइंड नहीं कर सकते, कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो हमें पता नहीं कि शायद इसके साथ जिसका डिफरेंशिएशन 5x³ आया उसके साथ कोई कांस्टेंट भी था या नहीं था। तो हम मान के चले कांस्टेंट था, लेकिन वो क्या था हम कभी भी पता नहीं लगा सकते, केवल मैथमेटिकली। इसलिए सी लिख देते हैं, ये कहलाता हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ आई इतनी बात। और ये जो तरीका है, क्योंकि यहाँ देखो सी हमारा इनडेफिनिट है, हमें पता ही नहीं कि सी है क्या। इतना तो पता है कि कोई कांस्टेंट ये हो सकता है, लेकिन ये पाई है या 5 है या 9 था या 1000 लिखा हुआ था या 0 लिखा हुआ था, हमें कुछ नहीं पता। तो हम इनडेफिनिट है इसके बारे में, इसलिए इस तरह की इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ हमारे शक बचा हुआ है इंटीग्रेशन करने में। हमें नहीं पता कि इसके साथ में क्या कांस्टेंट आना था, तो उस कांस्टेंट को हम एज इट इज लिख देते हैं। आगे चल करके मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आप, बल्कि डिटेल है मैथमेटिक्स में, उसमें आप समझ लोगे कि कांस्टेंट की क्या किया जाता है इसका। हमें अक्सर हम इस कांस्टेंट के बिना काम करेंगे फिजिक्स में, जहां तक संभव हो सकेगा। बहुत ही ज्यादा कोई मजबूरी पड़ी तब हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो जब कांस्टेंट हमें खत्म करना होगा तब हम उसे कहेंगे इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। कल पहले हम डेफिनिट इंटीग्रेशन समझेंगे, और फिर जैसे ये डिफरेंशिएशन का यूज किया है हमने, ऐसे फिर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए। ठीक है, कल करते हैं अगली क्लास में फिर इसे। सर इसके सर नोट्स भेज देना सर आप। देखो ये जो आप कर रहे हो ना इस टाइम, इसके तो कोई नोट्स है ही नहीं। ये तो मैं 10 बार कराऊंगा यस तो सर। 10 के 10 बार वो अलग ही निकल कर आएगा, तो इसके तो नोट्स कोई है ही यस नहीं। सर। अच्छा, बाकी जो आपके नोट्स हैं वो भेज दूंगा मैं आपको, भेज दूंगा मैं अभी उसके यस डिफरेंशिएशन सर। इंटीग्रेशन के अगले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके नोट्स भेज दूंगा आपको मैं। ठीक है, ये तो यस बिना नोट्स सर। के यस तो सर। फिजिक्स था ही नहीं है, तो हम वैसे ही मैथमेटिक्स कर रहे थे। राइट, कल करेंगे अब अगली क्लास में। ओके सर। यस सर। ओके, जय हिंद टू एवरीवन।